की कोशिश की, लेकिन उसका तीखा सिरा उसकी उंगली में चुभ गया। खून की एक बूंद निकल पड़ी और दर्द के मारे वो रो पड़ी। मैं ये नहीं कर सकती, वो रोते हुए बोली। लेकिन पति चुप रहा। उसने उसके जख्म पर पट्टी बांधी और कहा, हर सीख की शुरुआत पहले जख्म से होती है। शाम को वो एक पुरानी कमीज लाया और बोला, इसे सिल दो। राजकुमारी ने कपड़े में सुई चुभोई, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। सुई फिर से उसकी उंगली में चुभ गई और खून निकल आया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जो जिंदगी कभी ऐशो आराम में बीती थी, अब वो उसे दर्द, मेहनत और चुपचाप सहने का सबक सिखा रही थी। अगली सुबह वह एक भारी टोकरा लाया जिसमें मिट्टी के सुंदर बर्तन रखे थे। उसने कहा, आज तुम्हें बाजार जाना होगा, इन बर्तनों को बेचना सीखो। राजकुमारी के कदम कांपने लगे। महल की शानदार गलियों से धूल भरी बाजार की सड़कों तक का यह सफर उसके घमंड के लिए सबसे बड़ी परीक्षा था। उसने टोकरा सिर पर रखा, सिर झुकाया और चुपचाप शहर की ओर चल पड़ी। बाजार की भीड़, शोर और चिल्लाहट, यह सब उसके लिए नया और डरावना था। मगर उसकी उदास आंखों, सादगी भरे रूप और प्राकृतिक सुंदरता ने लोगों का दिल छू लिया। औरतें उससे हमदर्दी से बात करने लगी। बच्चे उसके पास आकर इकट्ठा हो गए और मर्द हैरानी से उसे देखने लगे। दोपहर से पहले ही उसके टोकरे के सारे बर्तन बिक गए। इसी बीच एक लड़खड़ाता हुआ नशे में धुत युवक उसके पास आया। उसने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, एक खूबसूरत लड़की, क्या तुम मेरे साथ एक प्याला शराब पियोगी? राजकुमारी की आंखों में गुस्सा उतर आया। एक पल में उसके नाजुक हाथ बिजली बन गए और उसने जोरदार थप्पड़ उस युवक के गाल पर मार दिया। लड़का लड़खड़ाकर गिर पड़ा और लोग हैरान होकर देखते रह गए। शाम को जब वह खाली टोकरा लेकर वापस लौटी तो पति के चेहरे पर पहली बार गर्व से भरी मुस्कान थी। तुमने अपनी इज्जत को बचाया राजकुमारी। मगर अगला दिन उसके लिए एक नई परीक्षा लेकर आया। फिर से वह टोकरा भरकर बाजार पहुंची। एक शिकारी शराब पीकर घोड़े पर सवार आया और अपना संतुलन खो बैठा और राजकुमारी के सामने टोकरा रौंदता चला गया। बर्तन एक तेज आवाज के साथ टूटकर बिखर गए। राजकुमारी धूल में बैठ गई और उसके गालों पर चुपचाप आंसू बहने लगे। वह खाली हाथ और उदास दिल के साथ घर लौटी। पति ने दरवाजा खोला और इस बार उसके चेहरे पर वह नरम मुस्कान नहीं। तुम ये काम करने लायक नहीं हो, पति ने नर्म लेकिन पक्के अंदाज में कहा। चलो अब तुम्हें महल में बर्तन धोने का काम दिलाता हूँ। रसोईया मेरा पुराना दोस्त है। राजकुमारी की आंखों में एक पल को आंसू भर आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और साथ चल पड़ी। ये वही महल था जहाँ का राजकुमार शाजीमान था, जिसे उसने कभी बकवास लड़का कहकर ठुकरा दिया था। महल का रसोई घर बहुत बड़ा और भीड़ भरा था। गर्म तंदूरों की लपटें, भाप से धुंधली हुई खिड़कियाँ और टकराते हुए बर्तनों की आवाजें। राजकुमारी दिन भर चुपचाप बर्तन धोती रहती। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, मगर अब उसने शिकायत करना छोड़ दिया था। एक हफ्ता बीत गया। राजकुमारी हर दिन की तरह महल में बर्तन धोती, खाना समेटती और शाम को थकी हुई अपनी झोंपड़ी लौटती। लेकिन उस रात महल का माहौल कुछ अलग था। हर जगह रोशनी, रंगीन पर्दे, खुशबूदार फूलों के हार और नौकर इधर उधर दौड़ रहे थे। सब लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे क्योंकि एक गुप्त खबर फैल चुकी थी। राजकुमार शाजीमान की शादी होने वाली है, लेकिन दुल्हन कौन है ये किसी को नहीं पता था। जब राजकुमारी जाने लगी तो रसोई वाली औरत ने मुस्कुराकर उसे प्यार भरी नजर से देखा और अपनी गंदी सी जेबों में से मांस, हलवा और मिठाई के टुकड़े उसकी जेबों में भर दिए। रुको बच्ची, उसने कहा, आज तो जरा महल के ग्रैंड हॉल की रौनक देख लो। आखिर राजकुमार की शादी है। राजकुमारी, जो अब जिंदगी के झटकों से कुछ मजबूत हो चुकी थी, हिचकिचाते हुए ग्रैंड हॉल के दरवाजे की दरार से झांकने लगी। अंदर संगीत बज रहा था, मोमबत्तियां चमक रही थीं और मेहमान सजे धजे मुस्कुरा रहे थे। वो दरवाजे से झांक ही रही थी कि अचानक राजकुमार बाहर निकला, इतना सुंदर कि नजरें हटाना मुश्किल। और वो कोई और नहीं, वही बकवास वाला राजकुमार था। तुम्हारी सुंदर सहेली को अपने जिज्ञासा की कीमत चुकानी होगी, उसने रसोई वाली से कहा। उसे मेरे साथ नाचना होगा। उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ा और उसे हॉल में ले आया। वायलिन बजने लगे। हर नजर उन दोनों पर थी। वे नाचने लगे। लेकिन कुछ ही पल बीते थे कि राजकुमारी की जेबों से मांस और हलवे के टुकड़े एक एक करके गिरने लगे। जमीन पर आवाज हुई और अगली ही पल पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। कुछ नौकर हंसते हंसते दोहरे हो गए। कुछ राजकुमारियां मुंह छुपाकर पीछे हट गईं। राजकुमारी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो आंखों में आंसू लिए दरवाजे की ओर भागी, लेकिन राजकुमार ने तुरंत उसे पकड़ लिया। प्यार से
लेकिन मजबूती से। वो उसे एक छोटे और शांत कमरे में ले गया जहां सिर्फ वे दोनों थे। राजकुमारी की सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राजकुमार ने धीरे से उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या अब भी तुम मुझे नहीं पहचानती मेरी जान? मैं ही हूँ तुम्हारा पति, वही गली में गाना गाने वाला, वही शिकारी और वही बकवास वाला राजकुमार। राजकुमारी स्तब्ध खड़ी रह गई। तुम्हारे पापा सब जानते थे, उन्होंने ही मेरी मदद की ताकि तुम्हारा घमंड टूटे और तुम सच्चे दिल से दुनिया को समझ सको। वो शर्म, डर और खुशी से कहीं छुप जाना चाहती थी, मगर प्यार जीत गया। उसने अपने पति के सीने से लगकर बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। राजकुमार ने चुपचाप उसे गले से लगाया और कहा, मेरी रानी, अब कोई दुख नहीं रहेगा। अगले ही पल दासियां दौड़ती हुई आईं। राजकुमारी को महल के अंदर ले जाया गया, जहां उसे वो राजसी पोशाक पहनाई गई जिसकी वो असली हकदार थी। अब सबकी निगाहें सिर्फ उसी पर थीं। वही लड़की, वही जो पहले बर्तन बेचती थी, वही जो महल में बर्तन धोती थी, लेकिन आज वो कोई और थी। वो अब राजकुमार की रानी थी। सब हैरान थे, कुछ की आंखें नम हो गईं, कुछ ने खुशी से तालियां बजाईं। एक कहानी का खूबसूरत अंत और एक नई जिंदगी की शुरुआत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारे लिए आपकी मोहब्बत और हौसले की सबसे प्यारी निशानी होगी।